हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइनेंशियल अफेयर। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एनपीएस के कंट्रीब्यूशन के एग्जिट रूल्स क्या हैं, किन कंडीशन में हम एनपीएस के पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, क्या होगा अगर हम रिटायरमेंट के बाद एनपीएस के जो हमारा इन्वेस्टमेंट है अमाउंट है उसे विड्रॉ करेंगे, अगर वॉलेंट्री रिटायरमेंट वीआरएस लेते हैं तो क्या होगा, और तीसरा हम डिस्कस करेंगे कि अगर किसी पर्सन की सर्विस के दौरान मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा एनपीएस में जमा हुए पैसे का। और एक हैक बताएंगे आपको जिससे अगर आपने वो कर लिया तो आपको एनपीएस की जगह पुरानी पेंशन मिल सकती है। जानेंगे इस वीडियो में ये सब। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन, एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम इसी तरह के फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस डिस्कस करते रहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, ये स्क्रीनशॉट जो है मैंने एनपीएस की वेबसाइट से ही लिया है। इसमें बताया गया है कि क्या होगा जब कोई पर्सन अपनी रिटायरमेंट एज यानी 60 ईयर्स की एज तक पहुंच जाता है। तो उसके पास तीन ऑप्शन अवेलेबल होंगे। या तो वो कंटिन्यू कर सकता है एनपीएस के अकाउंट को, तब तक 75 ईयर्स की एज तक एनपीएस के अकाउंट को वो कंटिन्यू कर सकते हैं। या फिर वो क्या कर सकता है कि एन्युटी और लमसम, यानी कि वो अपना पैसा जो है वो विड्रॉ कर सकता है। कितनी परसेंटेज एन्युटी में जाएगी और कितनी परसेंटेज वो लमसम विड्रॉ कर सकता है। यानी कि जो भी से सपोज हमारा 1 करोड़ 1 CR रुपीज एनपीएस के अकाउंट में एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट है, तो हम 60% तक ही लमसम जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि 60 लैक्स, और 60 लैक्स का अमाउंट जो है वो विड्रॉ कर लिया जाएगा, जो कि टोटली टैक्स फ्री होगा। और जो 40% है उसकी एन्युटी बनवानी पड़ेगी। एन्युटी मीन्स कि एक तरह से वो मंथली पेंशन कोई कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी आपका वो 40 लैक्स जो है वो ले लेगी और आपको मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे जो भी आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी उस बेसिस पर वो पैसा आपको मिलता रहेगा और अपनी पेंशन को स्टार्ट किया जा सकता है। ये होगा अगर आपने रिटायरमेंट एज अटेन कर ली। अब एक स्क्रीनशॉट और लिया है मैंने कि क्या होगा कि अगर आपने प्री मैच्योर एग्जिट ले लिया है, यानी कि आपने वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लिया है, तो एनपीएस के पैसे का क्या होगा। तो वो जो 60-40 का कॉम्बिनेशन था वो घटकर हो जाएगा 20-80 का। यानी कि आपको 20% पैसा जो एनपीएस में जमा है वो तो एज ए लमसम मिल जाएगा, और जो 80% का पैसा है उसकी आपको मैंडेटरी एन्युटी बनवानी पड़ेगी। और अगर आपका पैसा जो है 5 लाख तक का है तो आपको डायरेक्ट 5 लाख से कम तक का पैसा है तो आप 100% जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं 60 ईयर्स की सुपर एन्युएशन यानी कि रिटायरमेंट एज तक के लिए। और अगर प्री एग्जिट करते हैं तो अगर आपका पैसा 2.5 लाख तक का है तो वो आप 2.5 जो है निकलवा सकते हैं। तब आपको ये 20-80 का रेशो करने की जरूरत नहीं है। तो हमने दो सिनेरियो डिस्कस कर लिए कि 60 ईयर्स की एज होगी तो 60% जो है हमें लमसम मिल जाएगा, 40% की एन्युटी बनवानी पड़ेगी। अगर वीआरएस लेते हैं, प्री मेच्योर करते हैं, तो 20% जो है हमें लमसम मिलेगा और 80% की हमें एन्युटी बनवानी पड़ेगी। अब अगर इन केस ऑफ डेथ क्या होगा, इसके लिए मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो पेंशनर्स पोर्टल जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है वहां से डाउनलोड किया है, और आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल बताने जा रहा हूँ। इस डॉक्यूमेंट में ये बताएगा कि इन इवेंट ऑफ डेथ, यानी कि किस तरह से एनपीएस का पैसा यूटिलाइज होगा। यानी कि अगर सपोज कि इन सर्विस के दौरान ही किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय से ऑप्शन पूछा जाएगा कि अगर उसकी इन सर्विस डेथ हो जाती है तो उसको ओल्ड पेंशन के तहत प्रोसीड किया जाए, या फिर उसे एनपीएस के पैसे यानी कि जो एनपीएस के रूल एंड रेगुलेशन है उसे फॉलो किया जाए। तो ये ऑप्शन जो है इन सर्विस ही एम्प्लॉय को सबमिट करना होता है अपने डिपार्टमेंट में। अगर उसने ऑप्शन दिया है कि इन केस ऑफ डेथ उसे ओल्ड पेंशन मिलनी चाहिए तो उसे ओल्ड पेंशन की तरह ट्रीट किया जाएगा। अगर उसने ऑप्शन नहीं दिया तो उसमें सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि in the case the central government employee could not furnish his option in this regard, there is default option of benefit under old pension scheme for first 15 year of service। यानी कि अगर आपने ऑप्शन नहीं भी दिया तो फर्स्ट 15 इयर्स ऑफ सर्विस को ये माना जाएगा कि आपने ओल्ड पेंशन के बेनिफिट को ऑप्ट किया है। और इसमें एक चीज और लिखा है कि एंड देयर आफ्टर डिफॉल्ट ऑप्शन वुड बी बेनिफिट अंडर एनपीएस। यानी कि फर्स्ट 15 इयर्स ऑफ सर्विस में तो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन है कि ओल्ड पेंशन में ट्रीट किया जाएगा,
और अगर आपकी 15 ईयर से ऊपर की सर्विस है तो माना जाएगा कि आपने एनपीएस के ऑप्शन को ऑप्ट किया गया है। और एक चीज और बताऊंगा कि एट प्रेजेंट डिफॉल्ट ऑप्शन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम इज इन वोक टिल मार्च 2024 in accordance with these rules even if the government employee has completed 15 years of service। इसमें ये कहा गया है कि अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की 15 ईयर की सर्विस हो भी चुकी है और 15 से ज्यादा की हो चुकी है तब भी ये माना जाएगा कि उसने ओल्ड पेंशन स्कीम को ऑप्ट किया है और ये रूल जो है वो मार्च 2024 तक एप्लीकेबल होगा। यानी कि फर्स्ट 15 ईयर तक तो डिफॉल्ट ऑप्शन रहेगा ओल्ड पेंशन का, उसके बाद जो है ऑप्शन रहेगा एनपीएस का। और ये जो ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ ये इन केस ऑफ डेथ ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा। अदरवाइज जो एनपीएस के रूल हमने डिस्कस किए थे वीआरएस के केस में या फिर इन केस ऑफ रिटायरमेंट वही एप्लीकेबल होंगे। यानी रिटायरमेंट पर 60-40 का रेशियो और वीआरएस पर 80-20 का रेशियो। अब इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर हम ओल्ड पेंशन स्कीम को ऑप्ट करते हैं तो क्या होगा, तो जो एनपीएस का सारा पैसा है वो वापस गवर्नमेंट अकाउंट में चला जाएगा और जो हमने खुद से कंट्रीब्यूट किया किया होगा टीयर 1 या टीयर 2 अकाउंट में वो जो है उसके नॉमिनी को मिलेगा। और अगर हम एनपीएस को ऑप्ट करते हैं इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए पर्सन, कि हमने पहले ऑप्शन दिया है कि अगर मेरी मृत्यु या किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की मृत्यु हो जाती है तो एनपीएस की स्कीम के तहत उसके नॉमिनी को पैसा मिले तो वही 80-20 का रूल एप्लीकेबल होगा। यानी कि 20% जो है वो लमसम वो विड्रॉ कर सकते हैं और बाकी की उन्हें एन्युटी बनवानी पड़ेगी। और जो अदर बेनिफिट है लाइक ग्रेचुटी लीव एनकैशमेंट सीजीएचएस वो एप्लीकेबल होंगे बोथ द सिनेरियोज में। तो ये हमने रूल डिस्कस किए गए थे। हाई आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि वीआरएस पर, रिटायरमेंट पर या फिर इन केस ऑफ डेथ क्या क्या एनपीएस के रूल एप्लीकेबल होंगे और किन कंडीशन में जो है कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिल सकता है, ये सब आपको क्लियर हुआ होगा। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। यू कैन प्रेस लाइक बटन और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।